तो जी दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है जी हाउ टू वर्क्स एसी एयर कंडीशन सिस्टम ऑफ सुजुकी मेहरान EFI। यानी कि जो आजकल यूरो गाड़ी है सुजुकी मेहरान वालों की, जिसमें कंप्यूटर है और उसमें एसी सिस्टम किस तरह से काम करता है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है इसकी मैनुअल जो गाड़ी है सुजुकी मेहरान की उससे बनिस्बत के। उसमें तो ज़ाहिर है कंप्यूटर नहीं है, तो वो डायरेक्ट ही चलता है उसका एसी, तो वो उसको भी अलग से देख लेंगे। आज की जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है उसमें जो कंप्यूटर वाली गाड़ी है उसको हम देखेंगे, चेक करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले क्या होता है कि जी आ जाता है हमारे पास ब्लोअर स्विच। ब्लोअर स्विच को जब भी हम ऑन करेंगे, सबसे पहले क्या होता है कि एक अर्थ चला जाता है हमारे ब्लोअर के ऊपर। ये ब्लोअर के 4 पॉइंट हैं, इस एक पॉइंट के साथ ये लगा हुआ है और यहाँ से वायर जाएगी नीचे सबसे पहले कंट्रोलर के अंदर। इसके अंदर रेजिस्टेंस है, यानी कि जब करंट इसके अंदर जाता है तो वो रजिस्ट होके वहाँ से निकलता है। तो उसके बाद आपका ब्लोअर फैन, ये हो गया जी बी फैन, BF कर देते हैं इसको, ब्लोअर फैन। इसको चाहिए दो चीज़ें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव इसको कौन सा होता है जी? पॉजिटिव इसका होता है स्विच वाला करंट, और यहाँ से हम बना देते हैं की स्विच। की स्विच से आपको पता है कि एक जो वायर है ये चली जाती है बैटरी प्लस, बैटरी से आ जाती है आपके चाबी स्विच के अंदर, और वहाँ से आपके निकलते हैं कितने के 4 पॉइंट। एक आपका आ जाता है ACC यानी कि ऑफ स्विच का करंट, जिससे आपका स्टीरियो सिस्टम वगैरह चलता है। और उसके बाद जनाब दूसरा जो स्विच है ये फुल स्विच है, इसको इग्निशन कहेंगे हम, इग्निशन करंट IGN कर देते हैं। और ये आगे एक है स्टार्टर का। अच्छा, जो ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाता है फ्यूज़ बॉक्स। फ्यूज़ बॉक्स में EFI गाड़ी जो है उसके फ्यूज़ बॉक्स में फ्यूज़ जो इसका लगा हुआ होता है वो होता है जी फ्यूज़ बॉक्स में फ्लैशर वाली सिस्टम। फ्लैशर की जो साइड है, यानी कि इसमें 2 साइड्स होती हैं फ्यूज़ों की। ऐसे कर लें आप, ये 2 फ्यूज़ों वाली 6 या 7 फ्यूज़ मेरा हाल लगे होते हैं। उसमें एक आपका स्विच वाला करंट आ गया मेन, इसके साथ टच हो गया, और उसके साथ से मज़ीद आगे जहाँ जहाँ करंट जाना है वहाँ जाना है। इसमें से स्विच वाला जो आपका फ्लैशर वाली साइड का चौथा फ्यूज़ है, उस फ्यूज़ का जो करंट निकलेगा वो आपका चला जाएगा मुख्तलिफ़ जगह पे, जिसमें यहाँ पे हम कर देते हैं एक और बॉक्स बना के AC स्विच। इसमें 3 वायर्स आती हैं। इग्निशन प्लस, और एक आ जाती है आपकी जब आप इसको ऑन करेंगे, यानी कि इसका एक जो फर्स्ट पॉइंट है ये कॉमन रहता है, क्योंकि इसके अंदर जब भी आप इसको 1 पे करेंगे तो इसमें से एक नेगेटिव करंट निकलेगा। आप इसको 2 पे करें, 3 पे करें, 4 पे करेंगे तो इसके अंदर वो नेगेटिव करंट मौजूद रहेगा, जबकि 2 से 3 पे करेंगे तो 2 में ख़त्म हो जाएगा, 3 से 4 पे करेंगे 3 में ख़त्म हो जाएगा। ये वाला क्यों रहेगा कि ये इसको हर टाइम करंट एक नेगेटिव चाहिए होगा, जो कि आपकी AC वाले स्विच के अंदर आएगा।
जिससे कि आप जब एसी का बटन ऑन करते हैं, आपने देखा होगा जब भी आप एसी के बटन को ऑन करते हैं तो जब तक आपके ये ब्लोअर का फ़ैन वाला बटन ना ऑन हो तो उस टाइम तक एसी नहीं चलता। अच्छा, ये हो गया। और इसी में से एक वायर आ जाएगी आपकी इधर, और नंबर 2 की आ जाएगी इधर, और नंबर 3 की आ जाएगी आपकी इधर, और जो 4 होता है वो डायरेक्ट होता है, वो सीधा आपका आ जाता है ब्लोअर के इसमें। ये 4 है। ये डायरेक्ट करंट जो ही आप इसको ऑन करते हैं तो इसका डायरेक्ट ही आ जाता है सीधा, और आपका फ़ैन फुल फोर्स के साथ, यानी उसमें कोई रेजिस्टेंस उस टाइम नहीं होती, वो फुल उसके साथ चलता है। तो आपने जब भी इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से एक आ जाएगा आपके यहाँ भी, और ये जो पॉइंट लगे हुए इसमें से ये रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस हो के जनाब ये आपका इधर आएगा, और दूसरी तरफ से भी ये इसी तरह से होके तो आपके यहाँ आ जाएगा कि वो जब भी आप इसको 1 पे करेंगे तो रेजिस्टेंस हो के करंट आएगा, तो लो स्पीड पे चलेगा, थोड़ा तेज़ करेंगे 2 पे करेंगे थोड़ा और तेज़ हो जाएगा, और 3 पे करेंगे तो और तेज़ हो जाएगा। ये आ गया जी इसका सारा सिस्टम इस तरह से। अब क्या होता है कि बाकी चीज़ें तो हमें यहाँ पे समझ आ गई। अब यानी कि ब्लोअर किस तरह चलता है, उसको फ्यूज़ कौन सा लगा हुआ है, और ये चीज़ें आ गई हमें समझ। इसमें कंप्यूटर का कोई अमल दखल नहीं है, कंप्यूटर इससे आगे ऑपरेट करेगा। अगला जो हमारा सेक्शन है उस सेक्शन में हमें यहाँ पे मिल जाएगा जी कंप्यूटर, यानी कि गाड़ी का ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। हर ग्रिप के 2 ये हैं। इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी 22 पिन वाला, 22 पिन्स, और इसमें दूसरा हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो है जी 16 पिन वाला जो ग्रिप है वो। उसमें इस तरह ही शुरू होता है 1 से लेकर 11 तक, फिर 12 इधर आ जाएगा, और यहाँ से लेकर 22 तक। इसी तरह 1 इधर शुरू होगा, और यहाँ पे 8 9 इधर से शुरू होगा, और यहाँ पे 16। ये हो गया कंप्यूटर के 2 ग्रिप। अब हम जो ही क्या करेंगे कि एसी वाले बटन को ऑन करेंगे, एसी वाले बटन को जो ही हम ऑन करेंगे यहाँ से एक नेगेटिव निकलेगा जो कि जाएगा एसी के प्रेशर स्विच पे। आपने बाहर वाली साइड पे देखा होगा एक बोतल सी लगी हुई होती है, और उसके साथ 2 पॉइंट वाला ग्रिप लगा हुआ होता है, ये उसके अंदर चली जाएगी। ये क्यों होता है कि जब आपकी गाड़ी के अंदर गैस का प्रेशर नहीं होगा, अगर उसके अंदर गैस नहीं होगी तो आप बेशक एसी को ऑन करते रहेंगे, एसी ऑन नहीं होगा। तो ये एसी स्विच आ गया, और एसी स्विच से आप जो ही ऑन करेंगे तो ये जाएगा 22 नंबर ग्रिप की 19 नंबर पिन पे। उन्नीस नंबर ग्रिप है, और 22 पिन का 22 पिन वाला जो ग्रिप है उसकी 19 नंबर पिन है, और यहाँ से ये नेगेटिव करंट है जो सीधा होके चला जाएगा आपके ECU, यानी कि आपकी गाड़ी के कंप्यूटर पे, और उसके अंदर जनाब लिखा होगा ACS। ये हो गया। और फिर क्या होगा, फिर होगा जी आपका कंप्यूटर को जब पता चल जाएगा कि यहाँ से अंदर से ऑन हो गया है, और इस टाइम गाड़ी के अंदर गैस भी मौजूद है, और उसका सिग्नल एसी के आ गया। एसी अब क्या करेगा, एसी यूज़ करेगा 16 नंबर पिन को, 16 नंबर पिन की 16 पिन ग्रिप की 16 नंबर जो वायर है उसको यूज़ किया जाएगा, और वहाँ पे लिखा होगा जी MGC क्या करेगी, यहाँ से एक नेगेटिव आ जाएगा बाहर। इसमें 2 रिले लगे हुए होते हैं, ये एक रिले, और एक रिले इसका लगा हुआ होता है किधर जी, एक रिले इसका लगा हुआ होता है आपकी जो बैटरी वाली साइड है उसके शॉक के पास। आप देखेंगे कॉइल के साथ ही इस साइड पे आपको दो रिले मिलेंगे, उसमें से एक रिले जो है वो इसको
एसी कंप्रेसर को ऑन करेगा, और ये जो रिले है ये काम करेगी आपका जो फ़ैन है रेडिएटर वाला, RF रेडिएटर फ़ैन के साथ एक तो आप जब स्विच ऑन करते हैं तो उस कंप्यूटर उसको ऑन करता है, आपके कंप्यूटर उसको ऑन करता है जब आपका यानी हीट पूरी हो जाती है, यानी आपका कूलिंग टेम्परेचर सेंसर जब अपना सिग्नल भेजता है कंप्यूटर को, और उस टाइम कंप्यूटर ऑन करता है आपके इसको, और उसी वही वायर आगे से थ्रू हुई होती है इस रिले के साथ भी। रिले उस टाइम आपका फ़ैन डायरेक्ट हो जाएगा, जो ही आप एसी ऑन करेंगे तो उसी टाइम फ़ौरन आपका जो रिले है ये ऑन होगी, जो कि वाइपर मोटर के साथ करीब लगी हुई होती है। यहाँ से रिले को एक बी पॉजिटिव मिला होता है, एक स्विच वाला करंट मिला होता है, और एक आपकी जो नेगेटिव करंट आता है आपके इससे कंप्यूटर से। ये जी इस तरह होगा कि जब आपका यहाँ से क्लियर होकर कंप्यूटर में आएगा, और कंप्यूटर की पिन नंबर 22 पिन ग्रिप की 19 नंबर पिन पे जब सिग्नल मौसूल होगा तो कंप्यूटर क्या करेगा कि 16 नंबर जो आपका ग्रिप है, 16 पिन का ग्रिप है, उसकी 16 नंबर वायर को कमांड देगा, और वहाँ से नेगेटिव करंट जारी होगा जो कि आपकी इन 2 रिलेस को ऑन करेगा। एक रिले से आपका पॉजिटिव जो निकलेगा वो आपकी यहाँ पे आ जाता है एसी कंप्रेसर, और इसको सिर्फ एक ही वायर लगती है, क्योंकि यहाँ जो इसकी कॉइल होती है वो एक कनेक्ट होती है आपकी बॉडी के साथ, और एक जो वायर है वो निकलती है यहाँ से, और उसको आपकी ये जो रिले है ये ऑन कर देती है। ये रिले पॉजिटिव करंट निकालती है, जिससे एसी की आपकी कॉइल ऑन होती है, और आपका क्लच खींचता है अंदर, तो आपका कंप्रेस करना शुरू कर देता है गैस को, और वो आगे जो एसी का सिस्टम है वो ऑन होके तो अंदर जाती है आपकी हवा, यानी कि कूल होके गैस चली जाती है आपके फ्रीज़र सिस्टम के अंदर। और फ्रीज़र सिस्टम में जब आपका ये वाला ब्लोअर चलता है, ये ब्लोअर, और इस ब्लोअर के आगे आपका लगा होता है एसी का फ्रीज़र, और ये एयर जब इसके बीच से गुज़रती है तो वो ठंडी होकर तो आपके साथ आपको मिल जाती है कूल एयर। ये जी ये मुख्तसर तो नहीं कह सकते आप इसको, था तो थोड़ा लंबा, लेकिन ये है कि मैंने आपको बड़े ही प्यार से और एक एक चीज़ को वाज़ह करके बताया ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो उसमें ये चीज़ें आपने देख ली कि किस तरह आपका जो ऑन होता है वहाँ से जाती है आपके स्पीडर से होके आपके ब्लोअर पे, और ब्लोअर के बाद जी एक ही वायर आपके एसी वाले स्विच पे, एसी का स्विच ऑन होता है तो वो भेजता है जी सिग्नल आपके इसको जो एयर प्रेशर स्विच है वो चेक करता है कि इसमें एयर वगैरह है, तो वो सिग्नल देता है आपके कंप्यूटर को, और कंप्यूटर अपनी दूसरे ग्रिप की वायर को यूज़ करके नेगेटिव करंट भेजता है जो कि इन रिलेज को आता है। रिले ऑन होती है तो फ़ैन भी डायरेक्ट हो जाता है और आपका कंप्रेसर भी ऑन हो जाता है। तो ये था जी एसी सुजुकी मेरान EFI जो गाड़ी है उसके अंदर एसी किस तरह से काम करता है।